हेलो व्यूअर्स, अब देख रहे हैं जागरण जोश और मैं हूं आपके साथ सिमरन राजपाल। आज है अक्टूबर 16, वर्ल्ड फूड डे। ये दिन हमें याद दिलाता है कि फूड सिक्योरिटी कितनी क्रूशियल है और भारत जैसे विशाल देश के लिए ये सीधे हमारी ज्योग्राफी और क्लाइमेट से जुड़ा हुआ है। हमारी खेती के पैटर्न्स, हमारी रिसोर्सेज और मौसम के बीच के नाजुक रिश्ते यानी कि डेलिकेट बैलेंस को दर्शाते हैं। आइए इस पूरे सिस्टम को विस्तार से समझते हैं। हमारे देश में फार्मिंग मेन तौर पर दो सीजनल साइकिल्स पर टिकी है, खारिफ और राबी। इन्हें समझना जरूरी है। खारिफ यानी कि मॉनसून क्रॉप, ये जून से अक्टूबर तक उगाई जाती है। इसकी रिक्वायरमेंट है हाई टेम्परेचर और हाई रेनफॉल। इस साइकिल की सक्सेस पूरी तरीके से साउथ वेस्ट मॉनसून पर डिपेंड करती है। मेन क्रॉप्स हैं इसके राइस यानी कि चावल, कॉटन, शुगरकेन और ऑयल सीड्स। राबी यानी कि विंटर क्रॉप्स, ये अक्टूबर से मार्च तक चलती है। इसको कम पानी, अच्छी ठंड यानी कि कोल्ड वेदर और पकने के लिए तेज धूप चाहिए। इसके मेन क्रॉप्स हैं वीट यानी कि गेहूं, बार्ले, मस्टर्ड यानी कि सरसों और ग्राम यानी कि चना। ये साइकिल्स ही हमारी किसानों की साल भर की मेहनत का आधार है। हमारी फिजिकल ज्योग्राफी ही हमारी क्रॉपिंग पैटर्न को फाइनल शेप देती है। The rice belt, eastern and southern plains. ये एरिया हाई रेनफॉल 100 सेंटीमीटर प्लस और हाई टेम्परेचर डिमांड को पूरा करता है। इसलिए गंगा ब्रह्मपुत्रा डेल्टा यानी कि वेस्ट बंगाल, कोस्टल आंध्रा और तमिलनाडु में चावल की खेती प्रधान यानी कि डोमिनेंट है। इन एरियाज में अक्सर फ्लडिंग का खतरा भी बना रहता है, जो कि एक ज्योग्राफिकल चैलेंज है। फिर है द व्हीट बेल्ट, नॉर्थ वेस्टर्न स्टेट्स। ये एरिया मॉडरेट टेम्परेचर और लो टू मॉडरेट रेनफॉल के लिए परफेक्ट है। पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न यूपी के प्लेन एरियाज जहां एलुवियल सॉइल बहुत फर्टाइल है, इस क्रॉप के लिए आइडियल है। हमारी खेती की सबसे बड़ी वल्नरेबिलिटी है मॉनसून डिपेंडेंसी। लगभग 55% से ज्यादा नेट सोन एरिया आज भी बारिश पर ही निर्भर करता है। कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ फेलियर, अगर मॉनसून वीक हो तो ड्राउट लाइक कंडीशन सिर्फ खेती को ही नहीं बल्कि रूरल इकोनॉमी और फूड इन्फ्लेशन को भी सीधे असर करती है। फिर है इरिगेशन पैराडॉक्स। नॉर्थ वेस्टर्न स्टेट्स में जहां ग्रीन रेवोल्यूशन ने खेती बढ़ाई, वहां राइस वाटर इंटेंसिव क्रॉप की जरूरत से ज्यादा खेती ने ग्राउंड वाटर टेबल को बहुत नीचे गिरा दिया है। ये एक मैन मेड जियोग्राफिकल क्राइसिस है। क्लाइमेट क्राइसिस अब सिर्फ एक थ्योरी नहीं है बल्कि हमारी खेती के साइकिल्स को बदल रहा है। प्री मॉनसून हीट वेव्स की अगर बात करें तो मार्च से अप्रैल में होने वाली तेज गर्मी यानी कि प्रीमेच्योर हीटिंग से राबी की फसल जल्दी पक जाती है। इससे ईल्ड और ग्रेन क्वालिटी में कमी आ जाती है। फिर एराटिक रेनफॉल, बारिश का टाइम टेबल बिगड़ गया है। जब पानी की जरूरत होती है तब सूखा और जब फसल कटने वाली होती है तब हैवी अनसीजनल रेन आती है, जिससे किसान को काफी नुकसान होता है। इस बढ़ते हुए चैलेंज से लड़ने का रास्ता है क्लाइमेट रेजिलियंस। इसका मतलब है खेती में जल्द से जल्द बदलाव लाना। इसमें क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन सबसे अहम है। शिफ्ट फ्रॉम वाटर गजल्स, फार्मर्स को राइस और शुगरकेन जैसी वाटर इंटेंसिव क्रॉप से हटाकर ऐसी फसलों पर लाना होगा जिन्हें कम पानी चाहिए और जो लोकल ज्योग्राफी के हिसाब से सही हैं। फिर आता है स्मार्ट वाटर मैनेजमेंट, माइक्रो इरिगेशन टेक्निक्स, ड्रिप और स्प्रिंकलर को प्रमोट करना ताकि पानी का उपयोग एफिशिएंसी 40% से 90% तक बढ़ाया जा सके। हमारे पुराने अनाज जैसे कि ग्रेन्स यानी कि मिलेट्स, ज्वार, बाजरा, रागी इस समस्या का सबसे बड़ा समाधान है। इन्हें अब क्लाइमेट स्मार्ट क्रॉप्स कहा जा रहा है। फिर है ड्राउट रेजिस्टेंस, मिलेट कम से कम बारिश और तेज गर्मी को झेलने की अद्भुत क्षमता रखते हैं। फिर आती है सॉइल हेल्थ, ये पुअर सॉइल में भी अच्छी तरीके से उगते हैं और सॉइल की सेहत को बेहतर करने में मदद करते हैं। फिर आता है ग्लोबल रिकॉग्निशन। इंडिया के ही प्रयासों से यूएन ने 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स घोषित किया था। इनका प्रमोशन हमारी फूड सिक्योरिटी को एक मजबूत जियोग्राफिकल बेस देगा।
अंत में वर्ल्ड फूड डे पर हमें ये समझना होगा कि फूड सिक्योरिटी एक इंटीग्रेटेड अप्रोच मांगती है। सिर्फ खेती ही नहीं, हमें लैंड यूज प्लानिंग को भी सुधारना होगा। फिर आता है पॉलिसी इंटरवेंशन। गवर्नमेंट की पॉलिसीज को एमएसपी यानी कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस और सब्सिडीज को वाटर इंटेंसिव क्रॉप से हटाकर मिलेट्स और पल्सेस जैसी क्लाइमेट रेजिलिएंट क्रॉप्स की तरफ शिफ्ट करना होगा। फिर आता है फार्मर अवेयरनेस। किसानों को लोकल क्लाइमेट फोरकास्ट और सॉइल हेल्थ कार्ड के जरिए उनकी जमीन के हिसाब से सही फसल चुनने में मदद करना। तो दोस्तों, हमारी क्रॉपिंग पैटर्न सिर्फ खेती के तरीके नहीं है, वो हमारी क्लाइमेट रेजिलियंस का आईना है। वर्ल्ड फूड डे पर हम ये प्लेज ले सकते हैं कि हम सस्टेनेबल खाने को चुनेंगे। हमारी ज्योग्राफी ने हमें हर तरीके की फसल उगाने की ताकत दी है, बस हमें उसे बुद्धिमानी यानी कि विजडम से इस्तेमाल करना है। खेती को और क्रॉप को ग्रो करने के लिए और क्या तरीके हो सकते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें और देखते रहें जागरण जोश। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।